हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की मज़ेदार कहानी शुरू करते हैं। और कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत पुरानी बात है। एक शहर में एक नामी व्यापारी रहता था। भगवान की दया से उसके पास सब कुछ था, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बिजनेस। फिर भी व्यापारी उदास रहता था। कारण था उसका निसंतान होना। व्यापारी और उसकी पत्नी ने बहुत प्रार्थनाएं की। अति कठिनाई और लंबे समय के इंतजार के बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने शिवा रखा। घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में शिवा के लिए लाड़ प्यार था। शिवा सभी का दुलारा था। क्योंकि व्यापारी एक संपन्न घर से था, इसलिए शिवा ने कभी भी किसी चीज़ का अभाव नहीं देखा था। शिवा की मांग से पहले ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। शिवा बहुत ज़्यादा जिद्दी हो चुका था। उसे ना सुनने की आदत नहीं थी, ना ही उसे मेहनत का महत्व पता था। इसलिए शिवा का नज़रिया जीवन के प्रति बहुत ही अलग था। ढलती उम्र के साथ व्यापारी की चिंता बढ़ने लगी थी। उसे आभास होने लगा था कि उसके लाड़ प्यार ने शिवा को जीवन की सच्चाई और जीवन में मेहनत के महत्व से वंचित रखा है। बहुत सोचने के बाद व्यापारी ने निश्चय किया कि वो शिवा को मेहनत का महत्व स्वयं ही सिखाएगा, चाहे उसको इसके लिए कितना ही कठोर क्यों न होना पड़े। व्यापारी ने शिवा को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में कहा, शिवा, आज तक तुमने कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया है, इसलिए आज से तुम्हारे सारे ऐशो आराम वापस ले लिए जाएंगे और तुम्हारे 2 वक्त का खाना भी तुम्हें तुम्हारी मेहनत के अनुसार ही मिलेगा। यह सुनकर शिवा को बहुत जोर से गुस्सा आया और वह जाकर अपने कमरे में बंद हो गया। रात को खाने के लिए भी वह मेज़ पर नहीं आया। शिवा की माँ को लगा शायद उसे भूख नहीं है, वो इसलिए नहीं आया है। अगले दिन जब नाश्ते का समय हुआ तो शिवा बड़ी मज़े से आकर मेज पर बैठ गया और नाश्ते की प्रतीक्षा करने लगा, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। शिवा को मेज पर बैठा देख व्यापारी ने उसे वहाँ से उठा दिया और कहा, जाओ पहले पैसे कमा कर लाओ, तभी तुम्हें खाना मिलेगा। शिवा को सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने फ़ायदा भी उठाया। उसने सबसे पहले अपनी माँ से पैसे मांगे। शिवा ने पैसे व्यापारी को दे दिए। व्यापारी ने कहा, जाओ इसे कुएं में फेंको। और शिवा ने बिना कुछ सोचे समझे खुशी खुशी वो पैसे कुएं में फेंक दिए। अब रोज शिवा किसी न किसी के पास जाकर पैसे मांग लाता और अपने पिता को दे देता। व्यापारी भी उसे कुएं में फेंकने को कह देता और शिवा भी बिना किसी अड़चन के उसे कुएं में फेंक आता। और इस तरह शिवा को रोज खाना मिल जाता था। व्यापारी को भली भांति पता था कि परिवार के सदस्य शिवा की मदद कर रहे हैं, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर के अन्य लोगों को रोज रोज पैसा देना भारी पड़ने लगा। सभी उससे अब अपनी कन्नी काटने लगे, जिस कारण से शिवा को मिलने वाला धन कम पड़ने लगा और उस हिसाब से उसे भोजन भी कम मिलने लगा। एक दिन ऐसा आया कि शिवा को किसी ने धन नहीं दिया और उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए गाँव में जाकर काम करना पड़ा। उस दिन शिवा बहुत थका हारा व्यापारी के पास पहुंचा और धन देकर भोजन मांगा। रोज की तरह व्यापारी ने उससे कहा कि इस धन को कुएं में फेंको, पर इस बार शिवा को ये बात स्वीकार नहीं हुई। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैंने यह धन बहुत ही मुश्किल से कमाया है, मैं इसे इस तरह व्यर्थ नहीं कर सकता। यह सुनकर व्यापारी ने शिवा को गले से लगा लिया। व्यापारी को आभास हो गया कि शिवा को आज मेहनत के फल का महत्व समझ आ गया है। उसने शिवा को बड़े ही प्यार से समझाया, बेटा, मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकता है। व्यापारी ने अब अपना सारा कारोबार शिवा को सौंप दिया और शिवा ने भी पूरी लगन के साथ और मेहनत के साथ कारोबार को आगे बढ़ाने में अपने पिता की पूरी मदद करी। और इस तरह फिर से पूरा परिवार हंसी खुशी साथ रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आपने इस कहानी से क्या सीखा, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और ऐसी कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय।